वेलकम दोस्तों। अशनीर ग्रोवर की किताब दोगलापन एक ऐसी किताब जिनके नाम से कई सारे लोगों को परेशानी हो सकती है, और हो भी क्यों न, क्योंकि इसने दुनिया के हर गली मोहल्ले चौराहे के पर खड़े लोगों को जवाब दिया है। कह वो जिंदगी में सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन जब बात मेहनत करने की होती है तो अशनीर ग्रोवर की भाषा में कहे, ऐसे लोग अपना दोगलापन दिखा देते हैं। मतलब अमीर सबको बनना, लेकिन वो काम नहीं करने जो अमीर बनने के लिए करना चाहिए। इस वीडियो को देखने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये किताब कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर नहीं है। उस टॉपिक पर तो हजारों किताबें लिखी गई है, बल्कि इस किताब में अशनीर ग्रोवर की बचपन से लेकर बड़े होने तक की अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन इस कहानी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझ और सीख कर हम अपने जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। ये किताब आपको बताएगी कि एक राइट बिजनेस माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अमीर बनने के आपके क्या क्या चीजें नहीं करनी है, जिंदगी की बुरे वक्त में कौन आपके साथ होंगे, बिजनेस वर्ल्ड में आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसे और कई जरूरी चीजों के जवाब आपको पता चलने वाले हैं। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और इस वीडियो को आखिर तक देखें। 2022 में अशनीर ग्रोवर बातें कुछ लोगों के लिए इतनी बुरी बन गई कि उन लोगों ने मिलकर इनको अपनी कंपनी भारत और टीवी शो शार्क टैंक से निकलवा दिया। वो कहते हैं सच्चाई हमेशा तीर की तरह लगती है। जिन्हें ये कड़वी चीज पसंद व खुद ब खुद मुझसे दूर हो जाते हैं। इनकी साथ अब तक जो कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा गलत या सही, उन सभी बातों से हमें 5 लेसन्स यानी सबक मिलती है। लेसन नंबर 1, इनसाइड फायर। क्या आपको पता है कई सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उनके आंखों पर एक ऐसी पट्टी बंधी हुई जिनसे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता ही। उन्हें लगता है हम जहां है जैसे है बस ठीक है, यानी उनकी दुनिया बस एक बॉक्स के अंदर बसी है। वैसे लोगों ने कभी बॉक्स से बाहर के बारे में सोचने की कोशिश ही नहीं की, और जब कोशिश ही नहीं की तो फिर कुछ बड़ा कैसे सोचेंगे। अशनीर ग्रोवर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जिंदगी में इंसान को कभी न मौका मिलता है जहां पर वो कुछ बड़ा सोच सकता है। ऐसा ही मौका अशनीर को कनाडा जाने के बाद मिला। जब उन्हें वहां कदम रखन तो हैरान हो गए। वहां की लाइफस्टाइल, इमारतें, सुपर कार्स और पैसे देखकर कुछ हो न हो उनके अंदर भी एक भूख जागने लगी, और वो भूख थी पैसे कमाने की। कनाडा से अशनीर को पैसे कमाने की भूख जगी, और उनका मानना है अगर किसी भी काम शुरू करने पे अपने अंदर उसे पूरा करने की भूख न हो तो ऐसे काम को अंजाम तक पहुंचाना नामुमकिन जैसा हो जाता है। लेसन नंबर 2, अ जॉब कांट मेक यू रिच। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अशनीर ग्रोवर एक बिजनेसमैन नहीं बने थे तो उससे पहले क्या कर रहे थे? अशनीर ने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 9 सालों तक जॉब किया, जिसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया और उस फैसले उनकी जिंदगी बदल के रख दी। इन 9 साल की जॉब से उन्होंने स्टेबल लाइफ जी तो ली, लेकिन जो कमाया खर्च में लग गए। उनका कहना कि ऐसे सिचुएशन से निकलकर वो कुछ बड़ा और अलग करना चाहते थे, और ये बात भी समझ गए। अगर मुझे अपनी जिंदगी को सही मायने में जीना है तो मुझे बिजनेस करना होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं ही कि जॉब करना बुरी बात है। कुछ लोग शायद एक ही तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। वो चाहते मेरी एक स्टेबल इनकम होती है, दैट्स फाइन बट नॉट बेटर। अशनीर का मानना है कि अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने की भूख पैदा हो गई तो उस भूख को बिजनेस से मिटाया जा सकता है। क्योंकि जॉब जितनी भी अच्छी हो, आप उसमें अपने आइडिया पर पूरी तरह से काम नहीं सकते हैं। ऐसे में अगर आप करंट जॉब से खुश नहीं हैं
तो अभी से पैसे सेव करना शुरू कर दे ताकि उन पैसे से साइड बिजनेस की शुरुआत कर सको। लेसन नंबर 3, स्पेंड टाइम विथ रिच पीपल। अशनीर ग्रोवर ने भारत में रहते हुए एक बात ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा भारतीय माँ बाप अपने बच्चों को अमीर लोगों के साथ रहने के लिए मना करते हैं। कारण ये देते हैं कि उनके बच्चे लालची बन जाएंगे या फिर बिगड़ जाएंगे। लेकिन अब सोच कर देखे, क्या हर एक अमीर का बच्चा बिगड़ायल होता है? तो जवाब है नहीं, बल्कि अक्सर बिगड़ तो वो जाते जिन्होंने पैसा कमाने के बारे में कभी सीखा ही नहीं। इसलिए आजकल के माँ बाप को समझना चाहिए कि अगर वो किसी तरह उनके बच्चों की दोस्ती अमीर लोगों से जाती है तो उन्हें साथ रहने की इजाजत दे। अब इसका ये फायदा होगा कि आपकी बच्चे उन्हें देखकर वो सब बातें सीखेंगे जो उन्हें गरीब माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहकर कभी पता नहीं चलने वाली। अमीर लोग किस तरह सोचते हैं, उनके जीने का तरीका क्या है, वो लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं और अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब चीजें उन्हें कुछ वक्त में समझ आ जाएगी। लेसन नंबर 4, डोंट बी वन मैन आर्मी। इमेजिन करें कि आपका एक बिजनेस मिनसेट बन गया, लेकिन इससे पहले अपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले रखी जिसमें अपने कोडिंग सीखा था। तो क्या आपको अपने बिजनेस के लिए खुद से एप्लीकेशन बनानी चाहिए? तो इसका जवाब नहीं। मान लीजिए कि आपके दिमाग में ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया आया जिसके लिए एक ऐप बिल्ड करनी होगी, लेकिन आप खुद रात दिन एक करके ऐप बनाने में लग जाएंगे तो बाकी कामों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा, बल्कि ऐसा करने टाइम की बर्बादी है। क्योंकि जब आप बिजनेस की दुनिया में एंट्री मर लेते हैं तो वन मैन आर्मी बनने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कोडिंग के लिए कोई ऐसे बंदे को हायर करने की जरूरत है जो आपसे भी बेहतर हो। ऐसा करने से आपका टाइम सेव होगा और इन बचे हुए वक्तों को अपने बिजनेस के सबसे जरूरी टास्क में लगाना शुरू करना चाहिए। जैसे बिल्स गेट्स का काम दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। अशनीर ग्रोवर लिखते हैं, जब आप जॉब में हते में हैं तो आपकी प्रायोरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बॉस होते हैं, उसके बाद अब खुद होते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस और स्टार्टअप की दुनिया में एंट्री मरते हैं तो को फाउंडर होते हुए भी आपको दूसरों को प्रायोरिटी देने होगी, क्योंकि जो काम जितनी बड़ी होती है उनके लिए सैक्रिफाइसेस भी बड़े होते हैं। इस नए कल्चर में आ जाने के बाद आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी आपके एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, कंपटीशन और यहां ताकि की वीसीज से पहले आपके कस्टमर्स होने चाहिए। अगर कस्टमर्स ही आपके सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और मेंबरशिप लेने बाद खुश नहीं है तो चाहे फिर आपने कितनी अच्छी तरह से मार्केटिंग कर ली हो, आपका बिजनेस या स्टार्टअप अपने पीक पॉइंट पर पहुंचने से पहले बर्बाद हो जाएगा। बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ सवाल है जो आपको खुद से पूछने चाहिए। क्या मैं मार्केट को सर्व करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं लोगों को उनके काम के लिए हिस्सेदारी देने के लिए सक्षम हूं? क्या मैं उन चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हूं जो सबको पेमेंट देने के बाद आएगी? लेसन नंबर 5, फैमिली एंड वर्क। और आखिर में एक जरूरी सबक कि जब आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको लोगों के साथ की जरूरत होगी। ऐसे वक्त में आपका गॉड और आपके परिवार साथ खड़े मिलेंगे। तो कहीं ऐसा न हो कि अमीर बनने की रेस में अपने माँ बाप और भाई बहन को पीछे छोड़ दूं। अगर ऐसा करते तो आने वाले वक्त में आपके साथ कोई इंसान नहीं मिला जो बिना सैलरी लेकर आपके साथ खड़ा हो। आई होप दोगलापन किताब की समरी से इन 5 लेसन से आपने बहुत सारी चीजें सीख ली है। पहले तो इन्हें खुद अप्लाई करें और अपने जाने वालों के साथ शेयर करें। सुमरवी को लाइक करें और अपना सपोर्ट दिखने के लिए सब्सक्राइब कर ले।